आप एग्जिट टेस्ट एकदम से ऐसे लेंगे तो कैसे काम चलेगा? बच्चे सुसाइड करने को तैयार हो जाएंगे। हमारा एंड हो रहा है, हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बावजूद आप ये बाद में बोल रहे हो कि नेक्स्ट एग्जाम देना है, तो ये चीज़ें हम प्रिपेयर नहीं है मेंटली। कौन से नेक्स्ट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है? हमारे साथ ही सौतेला वाला व्यवहार क्यों कर रहे हैं ये? जिम्मेदार NCISM मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्री जो है सब, ये सब हमारे कॉलेज तक के जिम्मेदार मैं मानता हूँ। क्या है भाई आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और NCISM से हमारी ये मांग है कि हमारे ऊपर जो है नेक्स्ट टेस्ट लागू किया गया है, यानी 20 दिसंबर 2023 के बाद जिसकी इंटर्नशिप शुरू हुई है उसके खिलाफ उसको ये टेस्ट देना पड़ेगा। तो हम इस टेस्ट के पूरा विरोध करते हैं और ये नए बैच से लागू होना चाहिए, ये हमारी मांग है सरकार से। तो नए बैच से क्यों लागू होना चाहिए? इसी बैच से क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि एडमिशन के टाइम पे हम पे इसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, किसी भी स्टूडेंट को कोई नॉलेज नहीं थी इस टेस्ट के पहले, और कभी भी अगर कोई नया कानून आता है वो नए सत्र से शुरू होता है। जी, तो यही हमारी डिमांड है सरकार से। इसके जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? सर, इसमें मिनिस्ट्री ही जिम्मेदार है कि ना स्टूडेंट्स की बात सुनी जा रही है। आयुष में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी ये लोग आते हैं, ना किसी से पूछा गया। सारे आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स ले रहे हैं, तो आप हमें एलिजिबल क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम एलिजिबल क्यों नहीं है? बताइए। आप एग्जिट टेस्ट एकदम से ऐसे लेंगे तो कैसे काम चलेगा? बच्चे सुसाइड करने को तैयार हो जाएंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर है। किसी यूनिवर्सिटी में 8 साल में पूरा हो रहा है, किसी में 5 साल में पूरा हो रहा है। आप कॉलेज के ऊपर कुछ नहीं ध्यान दे रहे, सारा एलिगेशन, सब सारे टेंशन आप स्टूडेंट्स पर ही लगा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा चिंताप्रद बात है। कब से कर रहे हैं आप प्रदर्शन यहाँ पर? हम प्रदर्शन आज से हमारा स्टार्ट हुआ है, हमारा ट्विटर पर पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, 1 महीना पहले से प्रदर्शन चल रहा है। तो कब तक रहेगा प्रदर्शन? जब तक आपकी मांगे जब तक मांगे पूरी नहीं होगी कोई नहीं हटेगा। अगर हमको पहले बता दिया जाता तो शायद हम एडमिशन न लेते। अगर हमको जब हमने एडमिशन लिया था, अब जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी इंटर्नशिप चल रही है, हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है, और अब आप लोग कह रहे हो कि पढ़ो और मतलब जो सारा सिलेबस है वो दोबारा से पढ़ो और क्लिनिकल एग्जाम होगा, मतलब क्लिनिकल बेस होगा। अरे जब तुम अपने कॉलेजेस में क्लिनिकल प्रैक्टिस तुम करवा नहीं रहे तो बच्चा कैसे क्लिनिकल दे देगा? 3 साल एग्जाम देने के बाद नेक्स्ट एग्जाम में क्या आने वाला है, ऐसा क्या बता रही है? अभी कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है, बस आएगा नेक्स्ट। उसके बिना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा। अब मान लो जो बच्चे जिनके पेरेंट्स उनके ऊपर निर्भर करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ के आएगा, और वो अब 6 साल की डिग्री, 6 साल नहीं 5.5 साल की डिग्री है, वो 7 साल में जाके पूरी हो रही है, और वो आगे चल के नेक्स्ट डे पढ़ेगा। और जो उनके पेरेंट्स ने किसी कोई लोन लेके पढ़ा रहा है, कोई गरीब घर से आता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। अब उसमें कितना प्रेशर होगा? अब बच्चे आत्महत्या करेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार कॉलेज तो नहीं है आपका? कहीं कॉलेज को जिम्मेदार नहीं। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने? कॉलेज को खुद नहीं थी ना इन्फॉर्मेशन। ये तो आयुष मिनिस्टर वगैरह से आया ना, कॉलेज का उसमें कोई वो नहीं है। 2020 में ये बिल पास हुआ, आया था बिल, और 2024 में पास हुआ, तो प्रदर्शन आपने क्यों नहीं किया पहले? तो जो मेन जो गैजेट आया वो तो अभी आया ना, जो बिल तो 2020 में आया था ना। ये 20 में सिर्फ MBBS के लिए आया था, और मेन मुद्दा अगर हमें नहीं बताया गया था उस टाइम। मतलब आपकी जो व्यवस्था है वो इतनी कमजोर है, आपको खुद यकीन नहीं है कि आप जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कर रहे हो वो क्यों करवा रहे हो? फिर उसका फायदा क्या है? क्यों MBBS कटवा दिया तो हमारा क्यों नहीं हटेगा? अगर मतलब तुम जो नेक्स्ट एग्जाम पहले होता था वो FMG होता था, वो जो फॉरेन से स्टूडेंट्स बढ़ के आते हैं उनके लिए होता था, तो तुम्हें अपने एग्जाम जो तुम्हारी पूरा व्यवस्था उस पर भरोसा नहीं है तो क्या फायदा तुम्हारा? आपको लगता है सरकार आपकी मांगे पूरी करेंगे? मांगे पूरी करनी पड़ेंगी, हम यहाँ से नहीं लेंगे, चाहे पूरी रात यहाँ बैठना हो, और सरकार को शर्म आनी चाहिए अगर हम अपने फ्यूचर बर्बाद करके हम यहाँ बैठेंगे। अगर प्रदर्शन कर रहे हो आप, क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे ये है, ये जो नेक्स्ट आयुष स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट एक कानून लाए हैं ये, और ये जो इसकी जो इन्होंने मतलब इसका बिल कह लीजिए 2021 में इन्होंने इसका नोटिफिकेशन दिया था कि हम एक कानून लाएंगे जिसमें आयुष स्टूडेंट को डिग्री लेने के लिए नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन जैसे हमारा बैच 2018 बैच है और बहुत सारे हैं यहाँ पर उनका 16-17 बैच है, लेकिन ये आया जो पास हुआ है ये कानून, ये पास हुआ है 2024 में, तो ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए 2024 के बैच से, और उन्हीं पर इम्प्लीमेंट होकर रहेगा। जिम्मेदार है इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं कॉलेज तो है ही, और जो इनके ऊपर हैं वो ही जिम्मेदार है। क्योंकि देखो कॉलेज अगर हम नेक्स्ट एग्जाम बच्चे क्लियर नहीं कर पाते तो क्या उसकी सजा कॉलेज भी भुगतेगा या नहीं भुगतेगा? उसको उस चीज़ के लिए कॉलेज को भी तो जिम्मेदार ठहराना चाहिए ना। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी OPD है, जब एडमिशन लेने आते हैं कॉलेज में तो कहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी OPD आ रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब एडमिशन ले लेते हैं कुछ नहीं होता, बस थ्योरी पढ़ाई जाती है, ना कोई पेशेंट दिखाया जाता है, कुछ नहीं। तो इसके जिम्मेदार तो जो उन्हें मान्यता दे रहे हैं कम से कम वो भी तो हो ना जिम्मेदार।
हर चीज स्टूडेंट ही थोड़ी ना, स्टूडेंट के थोड़ी ऊपर हो जाएगी। उसकी जिम्मेदार कि हमारा बैच डिले करे जा रहे हैं, एग्जाम टाइम पे नहीं करा है। मेरा एक दोस्त है एमबीबीएस कर रहा है, वो 2018 बैच का ही, उसका कंप्लीट हो गया, हम देख रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके भी एग्जाम भी नहीं हुए 2018 बैच के, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप उन्हें भी तो सजा दीजिए। ये हर चीज आप बच्चों पे थोप रहे हो। भैया आपका नाम क्या है? अल्फुद्दीन भाई, कहाँ से आए आप? मैं नूरपुर से आया हूँ। कौन से राज्यों से? पूरे देश से यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे जी बिल्कुल आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, एमपी से भी आए हैं, यूपी से भी आए हैं, बिहार से भी आए हैं, झारखंड से भी आए हैं, हर स्टेट के यहाँ पे बच्चा हैं? है। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी सिर्फ सिंपल सी इतनी सी है कि जो ओल्ड बैच हैं उन पे से ये जो नया रूल आया है इसको हटा दिया जाए, बस ये मांगे हमारी, और कुछ नहीं। तो इसको जिम्मेदार किसको ठहराते हो आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो? यहाँ पे ये जिम्मेदार NCISM मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्री जो है सब, ये सब हमारे कॉलेज तक के जिम्मेदार मैं मानता हूँ। बैचलर करने के बाद अगर नेक्स्ट एग्जाम देते हैं तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमें मेंटली हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। 2018 में हमारा एडमिशन हुआ ना, हमारे कॉलेज वाले ने हमको ये बात बताई कि तुम्हें नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हम कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए इस चीज़ के लिए। अब हमने हमारा इंटर्नशिप जो चल रही है, हमने पास किया, पास आउट करके इंटर्नशिप हो रही है हमारी। अब हमारे एकदम से लाके वो चीज़ लाके रख दी हमारे ऊपर, तो हम बताइए हमारे ऊपर मेंटली क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का। बस इसीलिए हम ना तो मेंटली प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए, और ना ही हम ये क्यों दें हम, क्योंकि हमें जो अगर हमें ये पहले बताते तो हम वो चीज़ एडमिशन लेते या ना लेते, वो फिर हमारी वो जिम्मेदारी थी। जब हमें बताया ही नहीं तो हम क्यों दें फिर वो एग्ज़ाम। हमारी मांगे पूरी नहीं जाती तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। इसे लगातार प्रदर्शन करते रहो। जी बिल्कुल। क्या मांगे आपकी? असल मांगे क्या है? असल मांग ये है कि ये जो नेक्स्ट एग्जाम है जो ओल्ड हो जाना चाहिए, जो लागू हो, ये हट जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हूँ कि NCISM अपना जो है ये फरमान वापस ले और छात्रों के हित में कार्य करे। सरकार की क्या कमी है इनमें? क्या लगती है आपको? सरकार की क्या कमी है इसमें? सरकार की ये कमी है कि आयुष मिनिस्ट्री हमारे और कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है। सारे जो NCISM के मानक हैं वो छात्रों के ही प्रति क्यों हो रहे हैं? अगर सरकार इतनी ही श्रेष्ठ है, इतनी ही काबिल है, तो उसको बाकी पैरामीटर्स पे भी तो देखना चाहिए, कॉलेजों के आधार पे देखना चाहिए, जो मानक हैं उनको पूरे कराने चाहिए। आपने बिना किसी कैरिकुलम के, बिना किसी चीज के बस एक जारी कर दिया है कि हमें नेक्स्ट एग्जाम लेना है, जिसका ना कोई आधार है ना कुछ है। यहाँ छात्र को पता ही नहीं है कि नेक्स्ट में क्या पूछा जाएगा, क्या बताया जाएगा, क्या करना है। क्या है नेक्स्ट एग्जाम? है क्या नेक्स्ट एग्जाम? नेक्स्ट एग्जाम एक एग्जिट एग्जाम है, जो कि सारे ही मेडिकल, मतलब पहले ही एग्जाम जो है ये MBBS के लिए आया था। इसको देखते देखते कॉपी करते करते आयुष ने भी इसे जो है कॉपी किया कि हम भी अपने में लागू करेंगे। MBBS वालों ने ये कह दिया कि 28 या 29 के बाद जो है जो नए बैच आएंगे उनके ऊपर नेक्स्ट लागू होगा, लेकिन आयुष वालों का ये कहना है कि जो हमारे पुराने बैच हैं उन पे भी हम नेक्स्ट एग्जाम लागू करेंगे। तो ये सरासर जो है छात्रों के हित में नहीं है। अगर किसी छात्र ने पहले 2018-19 में एडमिशन लिया है, उसको भी आप कहेंगे कि नेक्स्ट एग्जाम दे, तो ये कहाँ तक सही है? 2020 में कानून पास हुआ था, तो प्रदर्शन अब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली जो है NCISM की गाइडलाइंस आई थी कि जिनका भी इंटर्नशिप जो है दिसंबर, कुछ डेट है 18-20, मुझे स्पेसिफिक डेट नहीं पता है, उन्होंने ये कहा कि जिसकी भी इंटर्नशिप जो है इसके पहले 20 दिसंबर के पहले अगर हो गई है तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, अन्यथा जितने भी छात्र हैं सबके ऊपर ये एग्जाम लागू किया जाएगा। किसको जिम्मेदार ठहराते हो आप? सर इसमें दोनों CCIM भी है, गवर्नमेंट भी, दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों को जबरदस्ती एग्जाम थोपा जा रहा है। क्योंकि एग्जाम 20 दिसंबर 2023 के पहले जो बच्चे हमारे ही बैच के बच्चे जो पहले एग्जाम ज्वाइन कर लिए हैं उनको एग्जाम में नहीं देना है। 20 दिसंबर के बाद जो बच्चे इंटर्नशिप नहीं ज्वाइन, किसी कारण बस नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, उनको एग्जाम देना है। सर हम लोग यही चाहते हैं जैसे MBBS वालों को 2024 से लागू किया गया है, उसी तरह से हमारे इसमें भी 2024 से ही न्यू बैच से न्यू रूल को लागू किया जाए। इससे तो सारे बच्चे मतलब इस प्रेशर से बाहर आएंगे, नहीं तो बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें परेशान है, टेंशन। बैच पे लागू होना चाहिए। नहीं, हम यही चाहते हैं नए बैच से एग्जाम को लागू किया जाना चाहिए। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि NCISM ने जो ये नेक्स्ट एग्जाम रखा है, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि इनसे पहले जो डॉक्टर बनते थे क्या वो अयोग्य होते थे? हमने भी नीट क्वालिफाई किया, हम नीट दे के आए, 5.5 साल तक हमने पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी के एग्जाम पास किए, उसके बाद ये नेक्स्ट एग्जाम की जरूरत क्या पड़ गई? तक नेक्स्ट एग्जाम पास नहीं होगा तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तब तक हमारी डिग्री जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है। आपने जैसे BA BSc कर लिया वैसे ही BAMS की डिग्री है, अगर आप नेक्स्ट नहीं क्वालिफाई करते हैं तो। बैच क्या ना रहा है आपका?
हम लोग का एग्ज़ाम हो रहा है सडन और हम लोग को मालूम नहीं था, तो इसलिए न्यू रूल ने पेश है। क्या मांगे आपकी सरकार से? ये न्यू रूल न्यू बैच में एग्ज़ाम न्यू बैच से हो, अभी ना हो, क्योंकि हम लोग के एग्ज़ाम से हम नहीं डर रहे हैं, बट हमें एग्ज़ाम नहीं देना है। क्यों रीजन? क्योंकि हमें सडन बताया गया है, पहले से हमें मालूम नहीं था। ये क्या है आपकी मांगे? जब भी हमारे एग्जाम हुए हैं हमें कभी नहीं बताया गया है। इवन हमारा जब एडमिशन हुआ तो इसका कोई मेंशन नहीं था नेक्स्ट का। नेक्स्ट जब भी था जो फॉरेन कंट्री से पढ़ के आते थे उनके लिए हुआ करता था। अभी ये चीज़ें हैं कि न्यू बैच से आप स्टार्ट करिए, अभी आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। बीच में जब हमारा कंप्लीट हो गया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पास आउट हो चुके हैं। हमारे खुद के पैसे में 16 बैच की हूँ, तो मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉलेज के, मेरे कलीग, मेरे फ्रेंड्स सारे, कि आधे नहीं दे रहे हैं नेक्स्ट, आधे देंगे नेक्स्ट। तो ये चीज़ें तो नाइंसाफ़ी है। फिर आयुष डिपार्टमेंट के लिए पहले से ये चीज़ें घोषित करनी चाहिए थी कि आप देंगे नेक्स्ट या नहीं देंगे, जब हमारा एडमिशन हुआ था तब। अब जब हमारा एंड हो रहा है, हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बावजूद आप ये बाद में बोल रहे हो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, तो ये चीज़ें हम प्रिपेयर नहीं है मेंटली, तो हम इसके लिए हम इसके अगेंस्ट हैं। मैम, इसकी जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? गवर्नमेंट को ठहराऊंगी। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? हम लोग 16 बैच से हैं, बताइए कब से हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? क्योंकि हम लोग के साथ गलत हो रहा है। 16 बैच से हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है? अब अभी एग्ज़ाम देना हो जाएगा, हैं?